ओम शांति। आज हम बाबा के इस महावाक्य को ले रहे हैं कि बाबा कहते, बच्चे संकल्पों की गति को धैर्यवत रखो। तो अगर धैर्यवत नहीं रखते तो इसके क्या नुकसान है और इनकी गति को कैसे रोकना है, कम करना है, और अगर धैर्यवत रखेंगे तो उससे क्या लाभ है। तो दुनिया वाले तो हस्तरेखाएं देखकर भाग्य का पता लगाते हैं, लेकिन बाप दादा कैसे लगाते हैं? मस्तक को देखकर। उसकी स्पीड भी जान लेते, उसकी स्टेज भी जान लेते, उसका भाग्य भी जान लेते। और शरीर की बीमारी तो नब्ज से पता लगती है। नब्ज देखते हैं ना, उसकी स्पीड क्या है। और आत्मा की बीमारी किससे पता चलती है? संकल्पों की गति से। क्योंकि जितनी आत्मा स्वस्थ है उतने संकल्प उसके कम है। ये निशानी है। तो बाबा ने ये निशानी हमें बताई। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है, जब हम बहुत बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे लगता है अंदर जैसे खालीपन आ गया, आत्मा खोखलापन अनुभव करती है। ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो संकल्पों की एनर्जी भाग्य को खत्म करती है, रूहानी एनर्जी को खत्म करती है, रूह की ताकत कम हो जाती है। वो जो करना चाहती है ना, वो सोचती रहती, सिर्फ सोचती रह जाती है, कर्मों में नहीं आ पाता। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जैसे बांस का जंगल होता है, एक बांस होता है और उसके बाद वो अपने आप ही कितने बांस पैदा कर देता है। और फिर वो बांस क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं और उनमें आग लग जाती है, खुद को ही खुद खत्म कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अनेक नेगेटिव संकल्पों को जन्म दे देता है। और फिर क्या होता है? वो जब आपस में टकराते हैं, आग लगती है और परेशान होते हैं, और क्या करते हैं? कोई ना कोई विकार का जन्म हो जाता है। और ये संकल्प कैसे खुद को फिर खुद ही काटते हैं, खुद को खुद ही परेशान करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इनकी गति को ऐसे मत बढ़ाओ जो विकारों का जन्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि जैसे वहां पर अगर शरीर की बीमारी होती है, अगर शरीर कमजोर हो जाता है, तो क्या लगाते हैं डॉक्टर्स? इंजेक्शन लगाते हैं या ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो वहां तो पता लग रहा है। तो यहाँ भी एनर्जी कम हो रही है रूह की, और वो जो चाहती है वो कर नहीं पा रही, सोचती बहुत है, होता नहीं है। तो मतलब उसकी भी शक्ति कम हो रही है। तो यहाँ कैसे एनर्जी देनी है? पहले तो अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान, स्वमान याद रखना है। कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये स्वमान का अभ्यास करना है। और दूसरा, बाबा ने आज मुरली में मेरे लिए क्या कहा है, मुरली पे अटेंशन देनी है, तो मुरली में उसका आंसर जरूर पता लगेगा। तीसरा, व्यर्थ संकल्प जो मेरा चल रहा है उसको ब्रेक लगानी है। किसी भी तरीके से अपना ध्यान डाइवर्ट करें, क्योंकि ब्रेक नहीं लगेगी तो अवस्था डाउन पे डाउन होती चली जाएगी। तो किसी भी तरीके से उसको कहीं भी और ध्यान लगाकर उसको ब्रेक लगानी है। और बिंदी लगाने का अभ्यास करना है। बिंदी परमात्मा से जुड़ना है, खुद को बिंदी समझना। बिंदी समझते ही विस्तार से थोड़ा हट जाएंगे और बाबा से जुड़ने का पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ में नहीं जाना, बिंदी लगानी है, अर्थात बिंदी समझकर फिर बिंदी बाबा को याद करना है। तो ये तो हो गया कि हम उसकी तीव्र गति को कैसे रोकें। पहले कारण भी पता लग गया हम बच्चों को, फिर उसको रोकना कैसे है। फिर बाबा कहते हैं इसके लाभ क्या है अगर हम समर्थ संकल्प करते हैं। क्योंकि जो संकल्प है वो कोई वेस्ट करने की चीज नहीं है, वो हमारे इस मरजीवा जीवन का खजाना है, पूंजी है हमारी, है ना। इसको हमें व्यर्थ नहीं करना है। तो कोई भी संकल्प हमारा ऐसा ना हो, क्योंकि संकल्प बीज है ना, जो फल देकर ना जाए या कुछ जहरीले फल दे जाए। तो समर्थ बीज डालना है, जिससे कोई भी बीज हमारा व्यर्थ ना जाए।
तो जैसे वहां पे 10 शब्दों के बदले बोलते हैं ना, 2 शब्द सोचो, 2 शब्द बोलो 10 शब्दों के बदले, तो उससे 100 शब्दों का फायदा होगा। ऐसे ही यहाँ पे कम जब सोचेंगे तो वो संकल्प क्या होंगे, सिद्धि स्वरूप बनेंगे। और फिर जब मुख से निकलेगा तो वो भी वचन भी कम निकलेंगे। जितने संकल्प कम होंगे ना, उतनी वाणी पे कंट्रोल आ जाएगा, और वाणी पे कंट्रोल आएगा तो कम वाणी निकलेगी। तो जो कम निकलती है, जो कम शब्द होते हैं, उनको महावाक्य कहा जाता है। तो फिर दुनिया भी क्या करेगी, दुनिया भी इंतजार करेगी कि ये हमारे लिए कुछ बोले। तो उनके बोल, हम बच्चों के बोल अगर संकल्प धैर्यवत है तो बोल भी कैसे हो जाएंगे, महावाक्य बन जाएंगे, दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। और जो हम सोचेंगे और जो हम बोलेंगे वो सिद्धि स्वरूप हो जाएगा। तो हम आत्माओं का महान आत्मा ही है हम। तो हमें क्या करना है, अपने इस खजाने पर जो बाबा ने हमें संकल्पों का खजाना दिया है, इसको एक संकल्प भी हमें व्यर्थ या वेस्ट नहीं करना है। हर संकल्प को समर्थ संकल्प बनाना है, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनाना है, जिससे अपना भी फायदा हो और पूरे विश्व की आत्माओं का हम कल्याण कर सके। अच्छा, ओम शांति।